श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 165 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 4। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राहमृक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप सएवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। इन 3 श्लोकों में जो कुछ भी कहा वह असंगत है ऐसी किसी की धारणा न होवे, उसकी निवृत्ति के लिए अर्जुन जी यहां पर प्रतिशंका करते हैं। अपने लिए नहीं, अपनी तो श्रद्धा है ही है, लेकिन मेरे प्रभु के ऊपर दूसरे कोई उंगली न उठाए इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। आइए अर्जुन की भाषा में सुनते हैं। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् ते। अर्जुन उवाच भवतः जन्म अपरं विवस्वतः जन्म परम् त्वम् आदौ एतत् प्रोक्तवान् इति कथं विजानीयाम। अर्जुन कहते कि हे प्रभु, आपका जन्म तो अभी अभी हुआ है, आप तो देवकी नंदन हो ना, और सूर्य का जन्म तो बहुत प्राचीन बहुत पुराना है, अतः आपने ही कल्पारंभ में यह योग कहा था, यह मैं कैसे जानूं। हे प्रभु, आप मेरी इस शंका का निवारण करें। आइए भगवान इस पर कैसे कहते हैं और अर्जुन का भावार्थ क्या है कहने का, इसको हम लोग क्रमशः देखते हैं। अर्जुन उवाच भवतः जन्म परम विवस्वतः जन्म परम। अर्जुन कहते कि प्रभु, आपका जन्म तो अभी भी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत प्राचीन पुराना है। पूर्व मंत्र में जिस विश्वास से भगवान ने अर्जुन में भक्तोऽसि मे सखा चेति यह कहकर अपना सौहार्द अपनी प्रियता अभिव्यक्त की थी ना, उससे यह प्रश्न विरुद्ध सा प्रतीत होता है। भगवान तो कहते तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, अब प्रश्न भी पूछ रहे हो। जो मित्र और भक्त है उसके हृदय में संदेहास्पद विचार प्रकट हुआ है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। हम अपने बुद्धि से आपको बता रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि श्री कृष्ण भगवान है और सर्वज्ञ भी है। यह उन लोगों को भी पता चले जो लोग भगवान की सर्वज्ञता स्वीकार नहीं करते हैं। तत्कालीन समय में भी कुछ ऐसे लोग थे जो भगवान कृष्ण के विरोधक थे। विरोधी न होते तो 11 अक्षौहिणी सेना विरुद्ध में क्यों लड़ती।
उन लोगों ने यदि कृष्ण को भगवान माना होता तो यह महाभारत युद्ध ही नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी समझाया बहुत कि युद्ध न होवे, किंतु ईश्वर की बात तो उन्हें ही समझ में आती है ना जो सखा और भक्त है। जो अहंकारी है, ज्ञानाभिमानी है, उन्हें ईश्वर कहे तो भी नहीं समझ में आता। ऐसे लोग तो यह गीता पढ़कर मेरे प्रभु पर आक्षेप न करें। अतः उनका संदेह स्वयं भगवान ही दूर करे, इसलिए यह अर्जुन प्रश्न करते हैं। इसलिए अर्जुन का प्रश्न करना उचित ही है। दूसरा कारण, सृष्टि के आरंभ में भी श्री कृष्ण भगवान थे। किस रूप में थे? वही रूप आज मेरे समक्ष उपस्थित है। मैं सौभाग्यशाली हूं, अर्जुन कहते हैं। उनका मेरे ऊपर हार्दिक प्रेम है, इसलिए मुझे परमात्मा प्राप्ति का साधन उत्तम रहस्य भगवान ने बताया है। उन्होंने मुझे इस योग का अधिकारी जाना, अतः बताया है ना। श्री कृष्ण ने मुझे अपना ही कहा है, अतः अब मैं थोड़ा हट भी करूं ना तो भी वे मेरे इस अपराध को सहन कर मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। देवा पांगुळ एकादे विजय तरी जन्मोनी जोजारू साहिजे। जैसे माँ जब किसी अपंग बच्चे को जन्म देती है ना, तो बालक के जन्म से ही उसे कष्ट सहन करना पड़ता है। पता नहीं उस बालक का क्या क्या उनको करना पड़ता है, कितनी सेवा करते हो माँ, क्योंकि वो बालक कैसा है? अधू है, अपंग है। वैसे ही है परमात्मा, मैं समस्त साधनों से अपंग हूं और मेरे पूछने से भगवान रुष्ट न होकर अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान मुझे देंगे। इस प्रकार श्रद्धान्वित होकर अर्जुन भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानने की इच्छा से पूछते हैं। देखो ऐसे होता, अपना जब बालक अज्ञानी हो ना, श्रद्धालु हो, अज्ञानी हो, तो गुरुदेव उनको इतने प्यार से समझाते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं। ये तो मैंने भी अनुभव लिया है। मेरे गुरु लोग ना, स्वामी जी मुझको इतना बढ़िया समझाते थे, इसको बेचारों को पता नहीं है। ये लड़का गांव से आया है ना, इसको पता नहीं है, तो इसलिए वो कोई भी एक बात हो ना तो मुझका पूरा डिटेल पूरा समझाते थे। उसका लाभ क्या है, उसकी हानि क्या है। गुरु बड़े कृपालु होते हैं, गुरु बड़े दयालु होते हैं। आपको केवल उनके प्रति समर्पण करना है, वो अपना सब कुछ आपके सामने रख देंगे। ये तो भाई मैंने अनुभव किया है। अभी भी मुझको मेरे गुरुजी की, गुरुदेव की बड़ी सुंदर स्मरण आता है, याद आते हैं तो हृदय भाव विभोर हो जाता है। गुरु की कृपा ही कुछ और होती है। इस प्रकार श्रद्धान्वित होकर अर्जुन भगवान के यथार्थ स्वरूप को जानने की इच्छा से पूछते हैं। आपका जन्म तो अर्वाचीन आधुनिक है प्रभु, और सूर्य का जन्म तो कल्पारंभ में हुआ है। हमारे पूर्वज भी उन विवस्वान के जन्मों को नहीं जानते हैं, और आप कहते हो कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मैंने उसको ज्ञान दिया था। त्वम आदौ एतत् प्रोक्तवान इति कथम विजानीयाम। अरे भाई,
आपने ही कल्पारंभ में उस विश्वस्वान को इस उत्तम रहस्य को बताया था, इसे मैं कैसे जानूं? अर्जुन के प्रश्न पूछने का और कृष्ण के उत्तर देने का स्तर भिन्न भिन्न है। अर्जुन देह दृष्टि से प्रश्न पूछते हैं और भगवान कृष्ण आत्म चैतन्य परमात्मा दृष्टि से उत्तर देते हैं। जिस समय सूर्य को यह योग बताया था ना, उस समय श्री कृष्ण का यह शरीर नहीं था। वसुदेव देवकी नंदन से जो शरीर प्रकट हुआ था, यह शरीर नहीं था, लेकिन परमात्मा चैतन्य यही था जो अब है। वह अनादि अनंत काल से जैसा था वैसा ही है अब भी। शरीर बदलते गए लेकिन तत्व नहीं बदला। हम भी होंगे उसी समय किसी कोने में पड़े होंगे। इसलिए तो अब गीता सुनने की, गीता कहने की हमको इच्छा हो रही है। यदि कुछ भी संस्कार न होते तो क्या हम गीता सुन पाते हैं? क्या भगवान के वाणी आपको बता पाते हैं? जरूर होंगे कुछ ना कुछ। पत्थर के रूप में होंगे, वृक्ष के रूप में होंगे, धूल के रूप में होंगे, लेकिन होंगे, ऐसा हमारा आत्मविश्वास है। शरीर बदलते हैं मेरे भाई, लेकिन तत्व नहीं बदलता। जो शरीर में घटित होता है वह शरीर के साथ ही समाप्त होता है, और जो आत्म चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है वह सदैव रहता है। इसलिए हमारे समस्त शास्त्र शरीर की ही शुद्धि पर बल नहीं देते हैं। शरीर के निमित्त से आत्म शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आत्मा सदा है, शरीर बुलबुले की तरह है। अभी है, कब तक रहेगा भरोसा नहीं। इसलिए सुन लो गीता, पढ़ लो गीता, गा लो विष्णु सहस्त्रनाम। साधक वही से प्रश्न पूछता है जहां पर वह खड़ा होता है। अर्जुन भी अभी देह में ही स्थित है ना। श्री कृष्ण को वह भले ही भगवान मानते हैं, लेकिन अब वे उनको जानते नहीं हैं। जानेंगे जरूर, लेकिन अब नहीं जानते हैं, ऐसा थोड़े समय के लिए समझ लो। यह प्रश्न उन्हें शनै शनै भगवान के समीप ले जा रहा है। ये गीता जो है ना, उनको धीरे धीरे परमात्मा के पास लेके जा रही है। हमको भी जाना है। अम्ब त्वाम अनुसंधामी। हमारे गुरुजी इस पर बहुत जोर देते थे। हे माँ, हम आपका अनुसंधान कर रहे हैं। कथम विजानीयाम। परमात्मा को जानने की जिज्ञासा ही सच्ची जिज्ञासा है भाई। विषाद योग के अर्जुन में और इस ज्ञान कर्म संन्यास योग के अर्जुन में बहुत परिवर्तन हुआ है। ममता से उठकर अब परमात्मा के समीप बैठने के पूर्व तैयारी में है अर्जुन। हे प्रभु, आज तक जो आपके विषय में सुनकर आपको भगवान माना था ना, अब उस मान्यता को मैं अनुभव बनाना चाहता हूं। कल्पारंभ में जो परम योग आपने कहा था, वही योग अनंत जन्म अनंत काल बीत जाने के बाद भी आप में आज भी नित्य नूतन है, जीवंत है। इस अद्भुत स्मृति का क्या रहस्य है भगवान? हे मेरे कृष्ण, हम तो स्मृति के दरिद्र हैं। कल किसी से बात की आज भूल जाते हैं। भूलना, विस्मरण होना, यही हमारा स्वभाव है। हमारी स्मृति बड़ी ही अल्प है प्रभु। हम दूसरों को तो भूलते ही है, स्वयं को भी भूल जाते हैं। क्षुद्र बातें, क्षुद्र वस्तुएं हमें स्वयं को भुला देती है। कोई प्रेम से बात करे तो हम स्वयं को भूलकर उसके साथ
झगड़ने में तन्मय हो जाते हैं। प्रभु, हमारी स्मृति अल्प है, किंतु सृष्टि के पहले जो आपने घटना घटी, सृष्टि के पहले आप में जो घटना घटी वह अभी भी ताजी है नाथ, जागृत है। मैं इस रहस्य का जिज्ञासु हूं। आप कृपा करके इस गोपनीय रहस्य को मेरे लिए बताइए। और हे प्रभु, यदि मैं उस जानने के लिए योग्य हूं, लायक हूं, तो आप मुझे वह रहस्य अवश्य बताइए। यही मेरे आपके श्री चरणों पर हार्दिक प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।